बाड़मेर के सेडवा में एसडीएम द्वारा एक डॉक्टर को धमकी देने के विरोध में प्रदेश के अलग अलग जिलों में डॉक्टरों ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली इस हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। इसको चेक करो, ये महिला जो खड़ी है बाहर बेड पे है ना, बाहर बेड पे है ना, इसको चेक करो अभी पहले। इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। जो मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहे क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? उसको चेक करो जाकर के। इसमें ऑर्डर, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, गो देयर, यू विल चेक इट। आई से यू विल चेक इट नाउ, जस्ट नाउ। बाड़मेर के सेडवा में एसडीएम और डॉक्टर के बीच बातचीत का ये वही वीडियो है जिसके बाद प्रदेश भर के डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी है, जिसका असर सोमवार को दिखाई दिया। बाड़मेर के सेडवा में एसडीएम के जरिए डॉक्टर को धमकाने के मामले में प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने सोमवार सुबह 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। सोमवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली इस हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारा में जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार रखा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहीं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सामूहिक अवकाश रखा जाएगा। राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सेवड़ा उपखंड हमारे डॉक्टर साथी डॉक्टर रामस्वरूप के साथ एसडीएम साहब द्वारा बहुत अभद्रता की गई, जबकि अकेले 250 पेशेंटों को देख रहे थे, लेकिन उनके द्वारा गाली गलौज करके और बहुत बेइज्जत किया गया, राजकारण में बाधा पहुंचाई गई। तो हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। बाड़मेर और चूरू में भी एसडीएम के जरिए डॉक्टर को धमकाने का विरोध हुआ। राजकीय भर्ती अस्पताल में सोमवार को अखिल राजस्थान चिकित्सक संघ के बैनर तले लामबंद हुए डॉक्टरों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के सेठगांव सीएससी में हमारे जो कर्मठ चिकित्सक डॉक्टर रामस्वरूप जी को तत्कालीन वहाँ के जो एसडीएम है बद्रीनाथ बिश्नोई, उन्होंने ड्यूटी करे हुए चिकित्सक जिनमें भीड़ लगी हुई थी, वहाँ जाके तू तड़ाक किया, अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और धमकाया कि मैं पुलिस बुलवा के और अभी तेरे को हवालात में डलवा दूंगा। राजसमंद में आरके अस्पताल, गोवर्धन जिला अस्पताल, नाथद्वारा समेत अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल की, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। चिकित्सकों ने एसडीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सवाई माधोपुर में जहां विरोध के साथ साथ ज्ञापन भी सौंपा गया, वहीं बाड़मेर में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल के दौरान मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हमारे एक चिकित्सक साथी के साथ में जो कल परसों ये घटना हुई है, एक एसडीएम द्वारा बहुत ही घिनौना और इस तरह का व्यवहार किया गया, जिससे पूरा चिकित्सक समूह आहत है। और उसी के सिलसिले में आज राजस्थान लेवल पे पेन डाउन 9 से 11 का पेन डाउन है, और जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से पूरा चिकित्सक समुदाय उस साथी के साथ में है। दरअसल पूरा मामला 1 फरवरी का बताया जा रहा है, जब सेडवा एसडीएम उपखंड अधिकारी एसडीएम बद्रीनारायण अस्पताल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर को लताड़ लगा दी। हालांकि वीडियो में डॉक्टर बार बार अधिकारी को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। वो अधिकारी से कह रहा था कि मरीज का इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन एसडीएम सुनने को तैयार नहीं थे। सभी जगह डॉक्टर्स की मांग थी कि आरोपी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित डॉक्टर की ओर से एसडीएम के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मामले के तूल पकड़ता देख एसडीएम ने भी माफी मांगी है। तो सख्ती से मैंने कुछ कह दिया है। इसके पीछे हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें डॉक्टर की कोई भावना को ठेस पहुंचाना है, अपितु हमारे लिए पेशेंट इम्पोर्टेंट था। उस उद्देश्य से हमने थोड़ा सख्ती से कहा था। तो अगर किसी ने इसको अन्यथा लिया है और अगर उन्हें ऐसा लगा है कि भाई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, अपोलाइज फॉर दैट। ऐसा कुछ भी नहीं था और हम एक टीम भावना से काम कर रहे हैं। 2 घंटे की हड़ताल का असर मरीजों को साफ देखने को मिला, लेकिन इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, वीडियो के आधार पर आपको तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
डूंगरपुर में एक शराबी टीचर से पूरा सरकारी स्कूल परेशान है। गुरुजी सुबह 8 बजे ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, नशे में बच्चों के साथ मारपीट भी करते हैं। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो नशे में ही गुरुजी वहां से फरार हो गए। नशेड़ी गुरुजी से छात्र परेशान। सुबह 8 बजे ही पी लेते हैं शराब। नशे में छात्रों से मारपीट, हंगामा। शराबी टीचर को हटाने की मांग। यह है सीमलवाड़ा ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक स्कूल बांदियावडरी। बिल्डिंग से बुरी हालत यहाँ के संस्था प्रधान की। हालत क्यों? क्योंकि आदत खराब है। संस्था प्रधान अंबालाल रोत हर रोज स्कूल शराब पीकर आ जाते हैं। गुरुजी सुबह सुबह ही शराब पीकर स्कूल पहुंच जाते हैं और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, जिसको लेकर बच्चे और अभिभावक परेशान हैं। पढ़ाते नहीं है और कभी भी आते तो इंग्लिश पर बोर्ड में लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये तुरंत बच्चों और नहीं आता है तो जूता पैर के लात मारते हैं। शराब पी के आते हैं और मार साहब जी को भी बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। नशेड़ी गुरुजी ने हद तो तब कर दी जब स्कूल में साथी शिक्षक राजमल डेंडोर से बहस करते हुए हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, गुस्सा इतना कि कुर्सी और रिकॉर्ड भी बाहर फेंक। काफी देर तक बवाल करते हुए बच्चों को मारने भी दौड़ा। इसकी खबर सरपंच रतन देवी भगोरा, पूर्व सरपंच पूंजीलाल भगोरा समेत अभिभावकों तक पहुंची तो सभी स्कूल पहुंचे और मेडिकल कराने की बात कहते ही शराबी गुरुजी तुरंत ही अपनी कार में बैठ फरार हो। हमारे स्कूल में मारे साहब भणावे राजमलजी मारे साहब बच्चू भणाई रही है। પછી અંબાલાલજી આવી ગયા એટલે પઈ ને સોરોને દારૂ પઈ ને લતાવી નાખે એટલે સોરર કે રે કાળા પાણામ રે ખેતરમ રે રોડ માથે રે રોજ પઈ પઈ ને આવીને સોરન લતાવી નાખે એટલે અમારે બે દાડા સ્કૂલ ભલે બીજા માણસો વચ્ચે આવે તો સ્કૂલ ખુલ્લી રહે, નહીં આવે તો બંધ રહે। ये सब ये नित्य हम देखते आ रहे हैं, पर हमने कई बार सीबीओ साहब को भी कहा था कि साहब इन लोगों को हटा दो, दोनों शिक्षकों को। और राजमल के भरोसे, राजमल डेंडोर करके अध्यापक है, उसके भरोसे हमारी प्राइमरी स्कूल चल रही है। बच्चा भी कह रहे, कई बार शिकायत आए कि पहने जूते वो सब उनको लाते मार देते हैं, इसलिए बच्चे वो नशे में आते ही वहाँ यहाँ से बच्चे भग जाते हैं स्कूल छोड़ के। ये घटना है साहब। अगर 2 दिन में ये इनको नहीं हटाया गया तो हम यहाँ के हमारे स्कूल में, हमारी स्कूल है और हम नहीं तो ताला जड़ते। फिलहाल पूर्व सरपंच समेत अभिभावकों ने सीबीईओ के नाम बीईओ दिग्पाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए 2 दिन में शराबी शिक्षकों को स्कूल से हटाने की मांग की। वहीं कार्रवाई न होने पर स्कूल पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेल बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ आवंटित हुए हैं। बजट आवंटन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया कि बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिए हैं। प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री, जो कि वर्ष 2019 से 2024 तक आवंटित बजट से 14.5 गुना ज्यादा है, यह बात उनकी तरफ से कही गई। कोटा विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली के राजकीय पीजी महाविद्यालय में इन छात्रों ने कोटा विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को सुधारने, परीक्षा फीस कम करने समेत अन्य मांगे रखी। एबीवीपी के जिला संयोजक योगेंद्र डागुर ने बताया कि रिजल्ट में गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। बीएससी के पहले सेमेस्टर में कुछ छात्रों को 19 अंक पर फेल कर दिया गया, जबकि कुछ को 18 अंक पर पास कर दिया गया है। ये साफ तौर पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में लापरवाही को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने परीक्षा शुल्क की अधिकता का भी मुद्दा उठाया है।
हाल ही में जारी कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम, इसमें यूजी के द्वितीय वर्ष में सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें हमारे करौली जिले के लगभग 75% विद्यार्थियों को या तो बैक कर दिया है, फेल कर दिया है। हमारी कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक तरफ से महोदय मांग है कि ये रिजल्ट है ये दोबारा अपडेट किया जाए। चूरू के सादलपुर में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की प्रमुख मांगों में बकाया फसल बीमा क्लेम का भुगतान और नहर से संबंधित समस्याओं का समाधान शामिल था। प्रदर्शनकारी किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। सूचना पर तहसीलदार धीरज झाझड़िया और आईपीएस अधिकारी प्रशांत किरण मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। लगभग 30 मिनट की वार्ता के बाद बीमा कंपनी और बैंक अधिकारियों को बुलाने के आश्वासन पर किसानों ने ताला खोल दिया। आसपास के गांवों से सैकड़ों किसानों के पहुंचने के बाद प्रदर्शन एक बड़ी आम सभा में तब्दील हो गया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक बकाया क्लेम का भुगतान नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। जैसे करता हुआ किसान को अच्छा भाव नहीं मिला, अच्छा बीज नहीं मिला, अच्छा दवाइयां नहीं मिली, ना उनको समय पे कोई चीज मिलती है, इसलिए किसान पे कर चढ़ने का काम किया। हाल ही में भजनलाल सरकार ने अपने प्रशासनिक महकमे की सर्जरी की है। इसके तहत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इसी दौरान इन अधिकारियों की विदाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। विदाई हो तो ऐसी, शाही ठाट बाट से विदाई दी गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकाला जुलूस। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप सोच रहे होंगे ये कोई शाही सवारी है या फिर बारात निकल रही है, क्योंकि शाही ठाट बाट, ढोल नगाड़े, बग्गी और जेसीबी मशीन के साथ सब स्वागत में खड़े हैं। लोगों का हुजूम है, हाथ में फूलों की माला, मन में प्रेम और आदर का भाव। लेकिन शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये किसी की बारात नहीं बल्कि दौसा जिले के पुलिस महकमे के सबसे बड़े 2 अधिकारियों का विदाई समारोह है। दरअसल दौसा की एसपी रंजीता शर्मा और एएसपी लोकेश सोनवाल का ट्रांसफर हो गया है और इन दोनों अधिकारियों को पुलिस स्टाफ ने सोमवार को अनूठे अंदाज में विदाई दी। पुलिस कर्मियों ने कोतवाली थाने से एसपी रंजीता शर्मा को फूलों से सजी ओपन जीप और एएसपी सोनवाल को बग्गी में बैठाया गया। इसके बाद ढोल नगाड़ों की धुन पर आगरा रोड से होते हुए एसपी ऑफिस ले जाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी और अधिकारी नाचते गाते हुए चल रहे थे। करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते में जगह जगह लोगों ने माला और साफा पहनाकर अधिकारियों को विदाई दी। सड़क पर निकलता जुलूस और पुलिसकर्मियों की बड़ी तादाद में जमावड़े को देखकर वहां से गुजरने वाला हर कोई शख्स टकटकी लगाकर पुलिस टीम को देखने लगा। आईपीएस अधिकारी रंजीता शर्मा का दौसा में एसपी के तौर पर शानदार कार्यकाल रहा है। करीब 1 साल के कार्यकाल के दौरान रंजीता शर्मा ने दौसा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ 2 चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए। दौसा एसपी बनाए जाने से पहले रंजीता शर्मा जोधपुर कमिश्नरेट में एसीपी, उदयपुर में एएसपी, बहरोड और कोटपुतली में एसपी के रूप में काम कर चुकी हैं। अब उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। आईपीएस अधिकारी रंजीता शर्मा के साथ गजब का संयोग हुआ है। जिस दौसा जिले में उनकी विदाई हुई, उसी जिले की जिम्मेदारी आईपीएस पति सागर राणा को मिली है। निश्चित ही पिछला जो 1 साल गया है वो मेरे लिए बहुत ही संतोषप्रद और सुखद कार्यकाल रहा और इसमें हमारी जितनी भी अधिकारी कर्मचारी हैं पूरी फोर्स का बेहतरीन उन्होंने काम किया, मेहनत और लगातार हमारे पास कोई ना कोई ऐसे अवसर रहे, चुनौतियां रहीं। जैसे हम चुनाव की बात करें
तो पहले चुनाव हुए, फिर बाई इलेक्शंस हुए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का रोड शो हुआ, हमारे माननीय सीएम साहब का रोड शो हुआ। लगातार कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास सामने चुनौतियां थी, लेकिन पूरी टीम ने बढ़िया काम किया और मुझे ये अच्छी आज की जो अनुभूति है, विशेषकर मैं दौसा के क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका भी परस्पर सहयोग रहा पूरे कार्यकाल में। वहीं भीलवाड़ा से भव्य विदाई की तस्वीरें सामने आई, जहां कलेक्टर नमित मेहता की शानदार विदाई की। इस मौके पर जिले के अधिकारियों कर्मचारियों ने नमित मेहता का उदयपुर कलेक्टर के पद पर ट्रांसफर होने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। हाल ही में भजनलाल सरकार ने अपने प्रशासनिक महकमे की सर्जरी की है। इसके तहत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। इसी दौरान इन अधिकारियों की विदाई की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा के नए पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने आज शाम पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ विशेष प्लानिंग से काम करेंगे और नशे के व्यापार के जरिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने वाले आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज करने का काम करेंगे, ताकि उनकी लाइफस्टाइल और मानसिकता पर चोट पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि दौसा की एसपी रही रंजीता शर्मा का तबादला एसपी पुलिस मुख्यालय जयपुर के पद पर हुआ है। वहीं जयपुर डीसीपी यातायात सागर का तबादला दौसा एसपी के रूप में हुआ है। दोनों ही पति पत्नी हैं। ऐसे में आज पत्नी रंजीता ने दोपहर 3 बजे एसपी का पदभार छोड़ा और इसके बाद शाम को रंजीता शर्मा के पति और नए एसपी सागर राणा ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण किया है, तो अभी जिस प्रकार की सेंसिटिविटीज रहती है जिले में, बाकी सब जो अपराधी गण है और जिस प्रकार से दौसा पुलिस ने अभी तक बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी इसी प्रकार से सारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। जनता का हमें सपोर्ट मिलता रहे, आप सब लोग का हमारे साथ सहयोग रहे। दौसा जिले की लालसोट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सूने मकान, मंदिर और स्कूलों को निशाना बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे के साथ गैस सिलेंडर, अनेक कंप्यूटर, एलसीडी, सीपीयू, इन्वर्टर बैटरी बरामद की है। वहीं चोरी की वारदात करने के दौरान काम में ली जाने वाली 2 बाइक भी बरामद की है। इनके सभी को हमने एक साथ डिटेन करते हुए इनके बारी बारी से इनसे गहनता से तफ्तीश की गई, पूछताछ की गई, तो बारी बारी से अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने चोरियां करना कबूल किया है। मेरे थाना क्षेत्र के लालसोट कस्बे में करीब इन्होंने 6 चोरियां कबूल की है। इनका माल है। इसने जो डिलवाड़ा में डिलवाड़ा में चोरी हुई थी, उसके हम 3 सिलेंडर, 1 स्क्वायर प्रिंटर इनसे हम जब्त कर लिए हैं। और भी थानों का और भी मुकदमे में माल है। और मंडाउर थाने में भी मुकदमा चोरी हुई थी, वो उनके मुलजिम भी लोकेश बैरवाई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए अपनी कैटेगरी में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करेगा। इसके साथ ही आरसीए बीसीसीआई के मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेगा। इसके लिए आरसीए की 3 सदस्यीय अवार्ड कमेटी की देखरेख में सिलेक्टर्स ने अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट खिलाड़ियों की खोज के लिए मंथन किया। आरसीए की 3 सदस्यीय अवार्ड कमेटी में विमल शर्मा, रतन सिंह और हरीश चंद्र सिंह शामिल हैं। आरसीए एडहॉक कमेटी की पिछली मीटिंग में इन पुरस्कारों को लेकर प्रस्ताव पास हुआ था और अवार्ड कमेटी की मीटिंग के साथ ही इसे अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल क्या है कि एडहॉक कमेटी जब से बनी है उसके बाद जो टूर्नामेंट हुए, तो हमने पिछली एडहॉक कमेटी में निर्णय लिया था कि हर वर्ग में जो अच्छा करेगा उसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार देंगे और एक पुरस्कार देंगे जिन्होंने राजस्थान से अच्छा करके बीसीसीआई के मैच खेले और वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उसमें इमर्जिंग ऑफ प्लेयर्स का करेंगे। इस तरह के पुरस्कार देने थे। तो आज हमने मीटिंग रखी है, उसमें ये तय किया जाएगा कि हर फॉर्मेट में किसको दिया जाए। उसके लिए एक प्राइमरी रूप पे ये आंकड़े दे के, मतलब जूनियर वर्ग में 16 और 19। इसी खबर